हेलो एवरीवन। आज की स्टोरी एक टी मेकर और हमारे सोल्जर्स के बीच में है। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, बिलीव इन गॉड। तो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक बटालियन की जो अपने मेजर के गाइडेंस में सियाचिन के सफर के लिए 3 मंथ्स की अपनी पोस्टिंग के लिए वहां ट्रांसफर हो रही थी। तो रास्ते में काफी मीलों तक चलते चलते वो चलते ही जा रहे थे, लेकिन सबके मन की एक ही बात थी सारे सोल्जर्स की कि कहीं से कोई गर्म चाय मिल जाए, खाने को कुछ नाश्ता मिल जाए। तो इस तरह से वो कंटिन्यूअसली चलते जा रहे थे। करीबन 10 घंटे के सफर के बाद वो थोड़े से रुके। रुकने के बाद सारे सोल्जर्स ने अपने मेजर से कहा कि सर, इस समय हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट एक चाय, गर्म चाय और कुछ खाने की चीजों की है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सोल्जर्स ने कहा कि कुछ दूरी पर चलिए, वहां पे हमें कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। तो पूरी की पूरी बटालियन करीबन 2 घंटे के बाद एक जगह पहुंची। वहां जाके देखा तो वो दुकान पूरी की पूरी बंद थी। कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। काफी बार गेट को खड़खड़ाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बाहर भी लॉक लगा हुआ था। तो सोल्जर्स के मन में ये विचार आया कि क्यों न इस ताले को तोड़ दिया जाए। लेकिन मेजर, जो एक बटालियन के मार्गदर्शन भी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। ये आर्मी के डिसिप्लिन के अगेंस्ट भी है और ये मॉरल ड्यूटी के भी अगेंस्ट है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सोल्जर्स सबको लगा कि यहीं पे कुछ चाय ऐसा कुछ मिल सकता है। तो सारे सोल्जर्स ने ताला तोड़ा और अंदर गए तो देखा सारी की सारी चीजें जो उनको चाहिए थी वो सब अवेलेबल। खाने के लिए अवेलेबल है, चाय बनाने के लिए दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, ये सारी की सारी चीजें वहां अवेलेबल थी। तो सारे सोल्जर्स ने चाय बनाई, फिर सबने नाश्ता किया और फिर वो अपने सफर के लिए निकलने लगे। तो मेजर को ऐसा लगा कि हमने जो चीजें खाई है उसका पे करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बटालियन से डिस्कशन करके करीबन 10,000 के समथिंग रुपए उस शुगर वाले बॉक्स के नीचे रख दिए, ताकि जब भी वो मालिक आए तो उन्हें पता चल जाए। इस तरह से बटालियन अपने सफर के लिए निकल पड़ी और 2 दिन के बाद बटालियन अपनी पोस्टिंग सियाचिन में पहुंच गई। लेकिन उन सबके मन में एक ही चीज थी कि वहां पे जो बंदा आया होगा उसको क्या मिला होगा, क्या उसका जो पैसे उन्होंने दिए वो चोरी हो गए होंगे नहीं। आफ्टर 3 मंथ्स बटालियन की पोस्टिंग कंप्लीट हुई और वो फिर से अपने रास्ते पे दूसरी जगह के लिए निकल पड़ी। वहां से चलते 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 फिर वो एक बार उस जगह पे आए। तो वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उस दुकान को खोल के बैठा है, जो चाय और खाने की चीजें सर्व करता है। तो सारे के सारे सोल्जर्स वहां बैठ गए और सबने चाय का ऑर्डर दिया और ऑर्डर देके हुए सब वहां बैठ के बातें करने लग गए। तो उस सोल्जर्स के जो बटालियन का हेड था, मेजर, उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति से बात की। तो बोले कहा कि करीबन 3 महीने पहले मुझे भगवान मिले, या मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो बोले ऐसा कैसे? बोले 3 महीने पहले कुछ आतंकवादियों ने मेरे पुत्र को मार दिया था। वो इसलिए ताकि वो हमें सोल्जर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सके, लेकिन मेरे बेटे ने उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी और उन्होंने उनको मार दिया। फिर उनको जम्मू कश्मीर में एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अपनी दुकान पे फिर मैं वापस आया तो वहां देखा तो वहां कुछ रुपए रखे हुए थे। मैंने वो रुपए लिए, दवाई ली और मेरे पुत्र का जो है इलाज करवाया। इस तरह से मेरे लिए भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज दी। उन्होंने मुझे अपना होने का बिलीव करवाया कि मैं प्रेजेंट हूँ, आप मुझ पे विश्वास करें। ये सारी बातें पूरी की पूरी बटालियन और मेजर बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनने के बाद मेजर ने कहा कि ये सच कहा आपने कि भगवान हर जगह है। जिस तरह उन्होंने आपकी सहायता की, उसी प्रकार हमारे 3 महीने के सफर में
भगवान ने हमारी भी बहुत सहायता की। एक जगह हमें पीने को चाय, नाश्ता सब कुछ मिला। इस तरह से भगवान ने हम सबकी सहायता की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने कार्य को करते रहें। आपका कार्य है स्टडी करना। स्टडी को पूरी लगन और मेहनत से करिए। आप बहुत जल्दी ही सक्सेस होंगे, क्योंकि भगवान आपकी हर कामयाबी के लिए बस आपकी परीक्षा लेता है। वो हमेशा तैयार रहता है आपको कुछ न कुछ देने के लिए। तो आप फिर से तैयार रहिए कुछ न कुछ लेने के लिए। मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मन लगाकर पढ़ाई करिए। पढ़ाई करके मन मत लगाइए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। अगर आप मन लगा कर स्टडी करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। गुड बाय, थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe my channel and give your comments about this story. Thank you so much everyone.